गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.1। इस पूरे चैप्टर का जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है वो पहले ही हम बना चुके हैं। जब आप मैथ्स करते हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास नोटबुक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन्हें आप हाथों हाथ अगर नोट करते जाएंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा चीज़ों को समझना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बताना है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि कौन सा सेट है। तो देखो, सेट के लिए हमने सबसे पहले जब अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी तब यही देखा था कि सेट क्या होता है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जिसको सब कहें कि ये वेल डिफाइंड है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, सब नेचुरल नंबर 1 से ही बोलेंगे कि सारे नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसी तरीके से हमें इनमें सर्च करना है कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो पहला पार्ट है इसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, पूरे ईयर के मंथ कौन से वाले, बिगनिंग विद लेटर जे। तो जो लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं वो तो सभी जानते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। क्योंकि ये जो जैसे जनवरी, और जनवरी के बाद जून, उसके बाद जुलाई। ठीक है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। सब अगर किसी से आप पूछोगे कि भाई जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से हैं, तो सब यही कहेंगे। मींस जो सबके लिए सेम हो उसी को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं, और फिर वो सेट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। देखिए, टैलेंटेड राइटर के लिए यहाँ सबका व्यू अलग अलग हो सकता है। कोई, किसी की नज़रों में कोई टैलेंटेड है, किसी की नज़रों में कोई टैलेंटेड है। तो ये क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ बच्चों। ये क्या करेगा, डिफर करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये क्या है, ये सेट नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ध्यान से इसे पहचानोगे तो बहुत आसानी से आप पहचान भी सकते हो। उसके बाद वो बोल रहा है टीम ऑफ 11, इसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। देखो भाई, क्रिकेट के लिए भी सेम सिचुएशन है, सबकी नज़रों में अलग अलग होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए हम इसे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न क्या है, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट इज वाई दिस इज नॉट सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो आपकी क्लास के जो बॉयज़ हैं वो सेम ही रहेंगे, तो ये क्या है, हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं वो तो वही रहने वाले हैं पूरे साल, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ बच्चों। तो ये सेट की कैटेगरी में आएगा, हम लिखेंगे दिस इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल ये वाले पार्ट हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इनके सबके आंसर आप खुद बहुत आसानी से लिख सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो भाई किसी से भी अगर आप पूछोगे लेस देन 100 नेचुरल नंबर, तो सब 1 से लेके 99 तक ही बताएंगे। तो ये क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। तो ये सेट है, जैसे 1 से लेके यही तो होंगे, लेस देन 100 जो नेचुरल नंबर है वो यही होंगे, सब इनको यही बताएंगे, तो ये वेल डिफाइंड में हुआ, तो ये सेट होगा। उसके बाद नॉवल जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, तो मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए नॉवल तो भाई जो हैं वही रहेंगे, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, इसमें सब उन्हीं नॉवल को बताएंगे जो उसने लिखे हैं। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। देखो, सारे इवन इंटीजर, अगर हम किसी से पूछें कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो सब क्या बताएंगे, इसमें सब 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2, 4, 6, ये सारे के सारे क्या हैं, इवन इंटीजर हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ बच्चों, तो ये भी सेट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उन सबका कलेक्शन, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि उसको काउंट किया जा सकता है और वो जो क्वेश्चंस हैं वो वही रहेंगे। ठीक है, तो ये सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, डेंजरस एनिमल की भी डेफिनेशन बच्चों वेरी करती है, एनिमल टू एनिमल। कई बार तो चींटी हाथी को मार देती है, तो कैसे कहें कि कौन डेंजरस है, जिसका मौका मिलता है वो किसी को मार देता है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट दिया है बच्चों हमें, जिसमें 1 से लेके 6 तक एलिमेंट हैं, और हमें ये बताना है, ये कुछ पार्ट हैं। देखो, अगर वो कोई एलिमेंट
उस सेट का है तो ये सिंबल आएगा बिलोंग्स टू, और अगर नहीं है तो हम उसे कट कर देंगे। तो बताइए 5 ए का एलिमेंट है या नहीं, तो 5 देखो ये रहा ए का एलिमेंट, तो यस यहाँ पे ई वाला सिंबल आएगा, यानी कि ये बिलोंग करता है। उसके बाद 8, क्या 8 इसमें है, तो 8 तो इसमें नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें डज नॉट बिलोंग्स। जब हम इस सिंबल को ऐसे लिखते हैं तो इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। 0 भी नहीं है, तो ये भी बच्चों डज नॉट बिलोंग्स टू में आ जाएगा। 4 इसमें है तो ये बिलोंग करेगा। 2 भी है तो ये भी बिलोंग करेगा। 10 नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। सिंपल सी बात, अगर है तो बिलोंग, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स में आ जाएगा। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं आपसे राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिख के बताना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन से एलिमेंट को निकालो। तो देखो ये कंडीशन है कि x सच डैट x इज एक इंटीजर है, वो बता रहा है इस कंडीशन के हिसाब से कि x इंटीजर है और उसकी रेंज -3 से लेके 7 के बिटवीन में है। तो बच्चों a के जो एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, -3 से बड़े यानी कि -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 7 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 7 हमें रखना है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है बी में x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 है। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर, भाई बच्चों बी सेट जो हो जाएगा हमारा, इसमें आपका 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि यही नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन में आते हैं, तो ये हमने इसको सेट में लिख दिया है। उसके बाद x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर। देखो पहली बात क्या है, जो नंबर है वो एक 2 डिजिट नंबर है और नेचुरल भी है। ठीक है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और कंडीशन ये है कि उन नंबर्स का जो सम है वो बच्चों 8 होना चाहिए। तो आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका सम 8 हो और वो 2 डिजिट के नंबर हों। तो सेट सी में जो नंबर आएंगे, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 और 7, 17 एक नंबर है, इनके डिजिट को अगर आप सम करेंगे तो आपको 8 ही मिलेगा इनका सम। ठीक है, दूसरा जो नंबर है आप एक डिजिट को बढ़ाते रहो दूसरे को कम करते रहो। 26 इनका सम भी 8 है, फिर 35 इनका सम भी 8 है, 44 इनका सम भी 8 है, 53, 62, 71 और एक 80, ये सब 2 डिजिट नंबर हैं और इनका सम क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएंगे हमारे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है x इज ए प्राइम नंबर, तो हमें ये ध्यान रखना है कि x प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6, 60 के प्राइम नंबर जो हमें चेक करने, तो 60 को फैक्टराइज कर लो। तो भाई 2 से काटो 30, फिर 2 से काटो 15, फिर 5 से काटो 3 और फिर 3 से काटो 1। तो जो प्राइम नंबर है वो आ जाएंगे इसमें। तो डी में जो आएगा इट विल बी 2, रिपीट नहीं करना है एलिमेंट को, एक बार ही लिखना है 2, 3, 5। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, बट यही वो प्राइम नंबर हैं जो 60 के क्या हैं, डिवाइजर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट में उसने आपसे बताया है कि जो ई पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री, जो ये वर्ड है इनके लेटर्स का सेट है। तो बच्चों जो लेटर रिपीट हैं उनको एक ही बार बस लिखना है और इन सारे सेट को कोमा लगा के इन नंबर्स को लिख दो आप। T R I G O N O, ओ दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिखा जा सकता है, लिखा गया है मतलब M E E T, टी फिर से रिपीट नहीं करना है, आर भी रिपीट नहीं करना है और वाई। तो ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, ऐसे हम इन्हें लिख देंगे। दूसरा बिल्कुल एज इट इज़ है, इसमें भी जो सेट है ये बेटर, इनके एलिमेंट को आपको लिखना है। तो एफ जो सेट हो जाएगा उसमें क्या लिखेंगे आप, इन लेटर्स को लिख दीजिए बस, बी ई टी आर।
ठीक है, रिपीट नहीं करना होता, इसमें से जो एलिमेंट है उनको एक एक बार बस लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये जो कंडीशन लिखी हुई है इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब उसने हमें क्या बोल रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवा रहा है हमसे, यानी कि कंडीशन बेस। अब एक कंडीशन हमें इनकी लिखनी है, इन क्वेश्चन के लिए एक ऐसा सेट लिखना है जो इन कंडीशन को फुलफिल करे। तो देखो हम क्या लिखेंगे, इसको हम ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स, ये नंबर में ना अब इसे कंडीशन बेस्ड लिखना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट का साइन है ये 2 कोलन, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 3n। ठीक है, 3 के मल्टीपल हैं ये सारे, पहले देखो कहाँ हैं ये 3 के मल्टीपल हैं, तो 3n। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि n क्या है, आप लिखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब हुआ जो ये स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है जी, नेचुरल नंबर का तो सेट है, पर उस स्मॉल n की रेंज कहाँ तक है। तो बच्चों जितने नंबर है ना, जैसे 1 2 3 4 नंबर है ना, तो यहीं तक बस रेंज है। तो n क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यानी कि आप ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और लेस देन इज इक्वल टू 4। बस ये कंडीशन लिखेंगे, n को 1 रखो, देखो पहला एलिमेंट आ जाएगा, 2 रखो, 3 रखो, जिस तरह से आप n का वैल्यू रखोगे 4 तक आपको ये सेट मिल जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको। अब आप दूसरे एलिमेंट की इनकी कंडीशन, इनकी क्वालिटी बताओ। क्वालिटी ये है बच्चों, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, तो ये क्या फार्मूला है, 2 की पावर n। तो इसे हम सेट b का नाम दे देते हैं। भाई सेट b जो है हमारा, सेम लिखना है x सच डैट, ये तो आपका फिक्स रहेगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, अब n क्या है बताओ उसे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उस नेचुरल नंबर की रेंज बस इन एलिमेंट काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है, 5 तक है। बस ये हो गया, इसे c सेट मान लेते हैं हम। तो ये क्या है देखो, 5 की पावर 1 5 की पावर 2, तो ये भी 5 की पावर n है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, x सच डैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। ठीक है, अब n क्या है, ऊपर देख के ध्यान से बताओ, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, अब उसकी रेंज कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो बस n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि रेंज हमारे पास है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इसमें हमें स्टार्टिंग तो पता है कि 2 4 6 2 के मल्टीपल है, बट एंड नहीं पता है। जब हमें एंड नहीं पता होगा ना, तो ये जो लास्ट में हमने रेंज लिखी है फिर ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है। तो इसको मैं सेट डी अगर मान लूँ, कुछ भी आप मान सकते हो, x सच डैट, देखो कर्सिव ब्रैकेट जरूर लगाना है बच्चों सेट में, x सच डैट x इज इक्वल टू 2n। 2n ये 2 के मल्टीपल है तो 2n। अब बस ये बता दो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस क्योंकि इनकी कोई रेंज तो है नहीं, तो हम ये नहीं बता सकते कहाँ तक जा रहे हैं, तो हम बस इतना ही लिख के इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका 5th पार्ट, इसको मैं ई सेट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ई इज इक्वल टू एक्स सच डैट, अब ये क्या है बच्चों, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये सब स्क्वायर नंबर है, एन को 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, एन को 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, एन क्या है बताओ, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये बताओ इसमें रेंज लिखेंगे या नहीं, लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें एंड पता है कहाँ तक है, 100 तक है। तो जो n है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, बट लेस देन इज इक्वल टू 10 है। आप 1 से लेके 10 तक n का वैल्यू रख के देखो, ये सारे नंबर आते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब वो आगे कह रहा है बच्चों, इसने बताया हमें, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और इसमें से सेट को निकाल के लिखना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट, इसे पढ़ के एलिमेंट बनाने हैं।
तो सेट ए क्या है, x इज ए ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर का सेट है। तो भाई ए में क्या आएगा, सारे ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 3 5 एंड होगा इसका नहीं, क्योंकि कोई रेंज ही नहीं बताई, तो इसको हम डैश डैश कर देंगे और बस खत्म। अब बी देखो, बी क्या है, x इज ए इंटीजर और उसकी रेंज कहाँ है बच्चों, माइनस के हाफ, मतलब माइनस के 0.5 से लेके 9.9/4 यानी कि 4.5 तक। इसके बीच के इंटीजर लिखो, तो इसका बीच का इंटीजर क्या होगा, 0, इसके बाद 0 आएगा, नंबर आएगा, तो 0 फिर 1 2 3 और 4 ये आएंगे, क्योंकि उसने इंटीजर बोला है, तो इंटीजर यही नंबर इसमें होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में उसने बोला हमसे ये है एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे नंबर लेने हैं इंटीजर जिसके स्क्वायर का वैल्यू 4 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो बच्चों जो सेट सी होगा हमारा, उसमें कौन सी वैल्यू आएंगी, देखो भाई 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, तो पहले आप लिखो 0। फिर 1 का स्क्वायर होता है, हाँ जी 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा है। 2 का 4 होता है, पर 4 भी इंक्लूड है, तो इसलिए 2 लिख सकते हैं। क्या कोई और नंबर है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा हो, आप कहोगे नहीं सर और तो नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो बच्चों उसने हमें इंटीजर बोला है, तो आप माइनस के नंबर को भी चेक करो, तो यहाँ -1 भी आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, ऐसे ही -2 भी आएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पार्ट है d इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है ये, बस इनको लेटर को कॉमा लगा के लिख देना है। तो L O Y A, L को रिपीट नहीं करेंगे, बस ये हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। इसमें बच्चों ई वाले में, ये आप इसे होमवर्क से करो, कुछ नहीं है इसमें। x इज ए मंथ ऑफ ईयर, जिसमें 31 डेज नहीं है, तो ये आप वो करते हो ना, जनवरी फरवरी ऊपर नीचे करके, बस जो भी मंथ जिनमें 31 डेज नहीं है, जैसे जनवरी में तो 31 होते हैं, पहला फरवरी आएगा, फिर मार्च नहीं आके अप्रैल आएगा, तो ऐसे आप ये जितने भी मंथ होंगे वो लिख देना, तो वो 31 वाले नहीं इसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो जल्दी से। इसमें वो बोल रहा है आपसे कि भाई एफ में x इज ए कॉन्सोनेंट, एक तो वो कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के, जो के से पहले पहले हैं, तो के से पहले पहले हमें क्या लिखना है, कॉन्सोनेंट, वोवेल नहीं लिखने हैं। वोवेल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हें हटा के, तो देखो सबसे पहले ए आता है, तो ए को लिखना ही नहीं है, क्योंकि उसने कॉन्सोनेंट बोला है, वोवेल नहीं बोला है। तो हम स्टार्ट करेंगे बी से, बी सी डी, ई नहीं आएगा क्योंकि ई वोवेल है, ई के बाद एफ जी एच, फिर आई नहीं आएगा, आई भी वोवेल है, आई जे, और के से पहले पहले लिखना है, तो बस ये हमारे हो जाएगा सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उसने बोला है बच्चों मैच करो, एक तरफ हमें टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, एक तरफ उसने सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, तो क्या करेंगे, सेट बिल्डर को पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लो, फिर मैच करा लेंगे अपने नंबर को हम, बहुत ही सिंपल है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x इज ए प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर है, एंड प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 से डिवाइजर प्राइम नंबर कौन से हैं भाई, एक तो 2 भी प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है, और 3 भी प्राइम नंबर है, वो भी 6 का डिवाइजर है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है x इज ओड नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ओड नंबर कौन से होंगे भाई, 1 3 5 7 9। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास, ये तो पीछे नहीं जाएगा हमारे पास, मैथमेटिक्स का तो ये रहा, देखो इसके लेटर हैं ये, जो मैथमेटिक्स में, क्योंकि एक ही वर्ड है इसमें से मैथमेटिक्स इसके साथ मैच हो जाएगा। और ये जो है ना हमारा x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ, ये 6 इधर आ गया, एक नेचुरल नंबर जो 6 का डिवाइजर हो बच्चों, तो 6 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे, देखो 1 6 से डिवाइड होता है, 2 होता है, 3 होता है, और 6 खुद भी होता है। चलिए अब इन्हें मैचिंग कराते हैं, तो देखो ये तो सिंपल से हमें दिख गया भाई, इसका तो इसके साथ मैचिंग है,
और हमारा ये 1 3 5 7 जो बी है वो फोर्थ के साथ मैचिंग हो गया, देखो ये इसके साथ मैचिंग हो गया, ये 2 3 वाला इसके साथ मैचिंग हो गया बच्चों। अब ये कौन सा है, ये शायद फर्स्ट के साथ मैचिंग हो रहा होगा, ये रहा देखो, ये हमारा इसके साथ मैचिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमने मैचिंग कर लिया इसमें, सिंपली उन नंबर्स को लिख देंगे और वो हमारा हो जाएगा आसानी से। तो ये थी बच्चों पहली एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल थी एक्सरसाइज। आई होप आपको ये बहुत हार्ड नहीं लगी होगी, और ऐसे ही सारी एक्सरसाइज सिंपल है, हार्ड नहीं है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई ये आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बहुत है, बस ये वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिलता था। तो अभी जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बनाओ वीडियो, क्योंकि उनको समझ में अच्छे से आता है और मुझे समझाना भी बहुत अच्छे से लगभग आता है। तो आपको अगर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप कमेंट करके बताना, और अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि हाँ अभी इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे तरीके पता हैं एक काम को करने के। ठीक है, तो आप अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं और बेटर क्वालिटी आपको दे सकूं। बहुत इजी वे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत क्लियर होगा, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।